हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपिसोड 3 ऑफ उत्तराखंड सीरीज ब्लॉग्स। आज हम अभी भगवान शिव के श्री जागेश्वर धाम के दर्शन करने जा रहे हैं। इसके बाद हम माँ कसार देवी टेम्पल के दर्शन करने जाएंगे और जानेंगे कि माँ कसार देवी टेम्पल कैसे न केवल भारत में बल्कि विश्व में एक विशिष्ट स्थान रखता है। उसके बाद हम शॉल फैक्ट्री देखने जाएंगे और जानेंगे कि कैसे शॉल फैक्ट्री ने स्थानीय इकोनॉमिक लैंडस्केप को चेंज किया है। ये जो लेफ्ट हैंड की तरफ आप ऊपर जाते हुए रास्ता देख रहे थे, ये रास्ता ही टीआरएच की तरफ को यानी टूरिस्ट रेस्ट हाउस पे जाता है। यहाँ पर टैक्सी स्टैंड है और यहाँ पर एक जो खासियत है वो है बहुतायत में देवदार के वृक्षों की अधिकता, और इसी कारण से जो कुछ लोग इसको नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से रिसेंबल करते हैं। हालांकि इस विषय में विवाद है। ये यहाँ का एएसआई का म्यूज़ियम है और यहाँ पर जो मंदिर के जो पुरानी पुरातात्विक महत्व की चीज़ें हैं, मतलब इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो यहाँ रखे हुए हैं। तो यहाँ से देखिए मंदिर का दर्शन हो रहा है और ये जो बगल में जो रिवर चल रही है इसको जटा गंगा कहा गया है। यह मुख्यतः 125 मंदिरों का समूह है जिसमें दो प्रमुख समूह हैं। एक है जागेश्वर समूह और दूसरा है दंडेश्वर समूह। दंडेश्वर समूह यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर जब हम रास्ते में आ रहे थे तो पड़ा था राइट हैंड पर। यहाँ पर जो मंदिर है वह मुख्यतः नागर शैली में बने हुए हैं और विशेषता यह है कि यहाँ पर नागर शैली में रेखा शिखर के अलावा पीड़ देउल और वल्लभी प्रकार के शिखर की विविधता है। यहाँ पर एक कमल कुंड भी है जो नागर शैली में फोक ट्रेडिशन को दर्शाता है। ये जो स्क्रीन पर आप राइट हैंड साइड में देख रहे हैं ये दंडेश्वर महादेव मंदिर है जो बेसिकली जागेश्वर समूह का ही एक भाग है। यहाँ पर भगवान शिव ने कामदेव को दंड दिया था, कामदेव को भस्म किया था, इसलिए ये दंडेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। वास्तव में ये पूरा जो दारुक वनों अथवा देवदार के पेड़ों से घिरा जो क्षेत्र है ये पूरा भगवान शिव की विभिन्न लीलाओं का केंद्र रहा है।
रास्ते में पड़ने वाले गांव आपको पहाड़ों की लोकल लाइफ के बारे में बिना कहे महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान कर देंगे। अभी हम माँ कसार देवी टेम्पल जा रहे हैं। ये टेम्पल अल्मोड़ा का जो मुख्यालय है वहाँ से थोड़ी दूरी पर एक क्रैंक रिज है, वहाँ पर स्थित है। यहाँ पर 1890 में स्वामी विवेकानंद आए थे और यहाँ पर ध्यान किया था। यह स्थान ध्यान के लिए इंटरनेशनल प्रसिद्धि का एक केंद्र है। उसका कारण यह है कि नासा ने भी प्रूव किया है कि यहाँ पर जो जियोमैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ज़्यादा हाई है। इसके बहुत कारण बताए जाते हैं, जैसे यहाँ पर जो नीचे है जियोलॉजिकली जियोमैग्नेटिक रॉक्स हैं, और ऐसा भी माना जाता है कि अर्थ के वॉन एलन बेल्ट का भी यहाँ पर प्रभाव है। इसलिए यहाँ पर मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल माना गया है और यहाँ पर ध्यान जो है वो बहुत जल्दी लग जाता है। ये जो स्क्रीन पर आप मंदिर देख रहे हैं ये माँ दुर्गा का मंदिर है। यह मंदिर लगभग 2री शताब्दी ईस्वी का माना गया है। यहाँ पर थोड़ा ऊपर जाकर भगवान शिव का भी एक मंदिर है। यह क्षेत्र 1916 और से 1970 के दशक तक हिप्पी मूवमेंट का भी एक केंद्र रहा है। आज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट और ट्रैकर्स भी आते हैं और यहाँ पर ध्यान करते हैं। ये मंदिर कितने सुरम्य स्थान पर स्थित हैं ये आप ड्रोन के माध्यम से ज़्यादा अच्छे तरीके से फील कर पाएंगे। यहाँ से हम लोग कौसानी जा रहे हैं। कौसानी जो कि अपने ग्रेटर हिमालय के व्यू के लिए बहुत फेमस है। रास्ते में हम लोग अल्मोड़ा सिटी से निकलेंगे। अल्मोड़ा का अपना एक बहुत प्राचीन इतिहास रहा है। ये जो जगह है ये बैचल देव जो कि कतियूरी राजा थे उनके पास थी और इसका बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने एक गुजराती ब्राह्मण श्रीचंद तिवारी को दान कर दिया था। बाद में राजा कल्याण चंद ने जो चंद वंशी राजे थे 1568 में अल्मोड़ा शहर की स्थापना की।
इस समय इसे राजापुर कहा जाता था, जिसका उल्लेख हमें कई कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में मिलता है। बाद में जैसा कि हम जानते हैं 1815 में एंग्लो गोरखा वार हुई और बाद में जो है सुगौली की ट्रीटी हुई। उसके बाद ये क्षेत्र अंग्रेज़ों के पास आ गया। उस समय ये कुमाऊँ कहा जाता था। बाद में 1891 में कुमाऊँ ज़िले से नैनीताल को अलग किया और बाद में फिर इसका नाम इसके मुख्य शहर अल्मोड़ा के नाम पर अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। ये जो आप सामने आप पहाड़ पर जो बसावट देख रहे हैं, ये मेन अल्मोड़ा सिटी है। और ये मैंने जो फर्स्ट वीडियो में बताया था इस व्लॉग सीरीज़ के, ये धारा नौला से उल्टी तरफ का हिस्सा है जो फॉर्म करता है अल्मोड़ा की मेन सिटी को। इस रास्ते पर आपको इस तरीके से मीडोज़ दिखाई देंगे जो आपको स्विट्ज़रलैंड की याद दिलाएंगे। हम इस समय सोमेश्वर पहुंच चुके हैं। सोमेश्वर से कौसानी का जो रास्ता है वो मंत्र मुग्ध कर देने वाला है। ये जो मंदिर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कौसानी में एंटर करने से थोड़ा सा पहले, और इस मंदिर की बहुत मान्यता है क्योंकि यहीं पर उल्टी तरफ एक गाड़ी गिरी थी लेकिन सब लोग उसमें सुरक्षित रहे थे। तो जब कौसानी आए तो इस मंदिर में शीश झुकाएं। यही मेन कौसानी का मार्केट है, लेकिन हम जो है वो शॉल फैक्ट्री विज़िट करने जा रहे हैं जो यहाँ पर थोड़ी दूरी पर ही स्थित है। हम आ चुके हैं शॉल फैक्ट्री। बेसिकली जो ये हैंडीक्राफ्ट का जो उद्योग है ये कौसानी में 2002 में शुरू किया गया, क्योंकि यहाँ पर जो भेड़ों के पालने के लिए जो आइडियल लोकेशन है, यहाँ पर जो मॉडल है वो कॉटेज इंडस्ट्री का मॉडल है। अभी हम फैक्ट्री विज़िट करेंगे, लेकिन ये जो फैक्ट्री है यहाँ ये बहुत छोटी फैक्ट्री है।
तो आप देखेंगे कि फैक्ट्री के हिसाब से जब आप प्रोडक्शन देखेंगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो बेसिकली कॉटेज लेवल पे इन्होंने पुटिंग आउट सिस्टम कर रखा है। ये रॉ मटेरियल और जो हैंडलूम है यहाँ पर जो लोकल लेडीज़ हैं उनको उपलब्ध कराते हैं, और ये वो फिर शॉल और जो अन्य परिधान हैं उसको डेवलप करके इन लोगों को देती हैं। तो इस तरीके से जो शॉल फैक्ट्री है और चाय फैक्ट्री जिसे हम कल विज़िट करेंगे, इन्होंने यहाँ के जो लोकल इकोनॉमिक लैंडस्केप है उसमें बहुत ही रेवोल्यूशनरी चेंज लेके आए हैं, क्योंकि लोकल लोगों को यहाँ पर एक रोज़गार उपलब्ध कराया गया है। इस व्लॉग को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। जो व्लॉग का अगला पार्ट है वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।